हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झूम खेती से, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट ही नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सीटेट में इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिससे आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम क्या देखेंगे, झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो झूम खेती के जो अन्य नाम है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो अन्य नाम कौन कौन से? स्थानांतरित कृषि, दहन, कर्तन दहन प्रणाली या घुमंतु कृषि। एक क्वेश्चन भी बना था कि कौन सी ऐसी खेती है जिसे घुमंतु खेती कहा जाता है, तो वो क्या हो गया हमारा, झूम खेती। झूम खेती को किस कृषि के नाम से जानते हैं? घुमंतु कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती में होता है कि जो जंगल होते हैं उन्हें वहाँ के जो निवासी होते हैं वो क्या करते हैं, उससे जला देते हैं। ठीक, और जलाने के बाद में जब वो जला देंगे तो खाली हो जाता है, केवल राख बचता है। तो जो राख होती है उसे हटाते नहीं, वहीं पड़ा रहने देते हैं, जो जिससे क्या होती है, वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है। फिर जंगलों को जलाने के बाद भूमि खाली होती है, उसमें की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? झूम खेती। अगर पूछा जाए कि झूम खेती किसे कहते हैं, तो जंगलों को जलाने के बाद जो भूमि खाली होती है और उसमें जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में क्या होता है कि जो जुताई होती है वो गहरी नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन में दे देगा कि अरे मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ, जो अभी मतलब क्वेश्चन भी हम लाए हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। तो जो झूम खेती होती है उसकी जो खुदाई होती है, मतलब खेत की जुताई होती है, वो कैसी होती है? गहरी नहीं की जाती है, केवल मिट्टी को पलट कर ही बीज बो दिया जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि झूम खेती में जो जुताई है वो गहरी नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हम लोग। वनों को जलाने के बाद जो राख निकलती है, उस राख को उसी जगह छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी खेती जिसमें खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल राख का, मतलब जैसे खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद में क्या हो गया, ये जो राख है वो जब राख जो है वही खाद का काम करती है। जब राख उसी में पड़ा रहता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उससे उपजाऊ हो जाती है। तो वहाँ केवल वही जो राख है वही खाद के रूप में काम आता है, और अदर कोई खाद, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते वहाँ के लोग। अगला देखते हैं हम लोग, इस कृषि में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग देख ही लिए हैं। इस खेती, जो झूम खेती में क्या होता है कि एक साथ हम कई फसलों को बो सकते हैं। जैसे धान जो है वो झूम खेती की जो है मुख्य फसल है। जहाँ पर झूम की खेती की जाती है मुख्य फसल उसकी क्या है? धान है। उस धान के साथ हम लोग मकई और मिर्च, सब्जी, ये सब क्या करते हैं, उसके साथ में बो देते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी खेती है जहाँ एक फसल के साथ कई फसलों को बोया जा सकता है, तो क्या है? झूम खेती है। तो इसमें एक फसल के साथ कई फसलों को बोते हैं, जैसे मक्का, मिर्चा, सब्जी, धान, मकई आदि। और यहाँ की जो मुख्य फसल बोई जाती है वो क्या है? धान है। क्या है? धान यहाँ की मुख्य फसल है। झूम खेती जो है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जैसे मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। और जो अगर सामान्यतः जो प्रथा है कहाँ की झूम खेती, तो वहाँ क्या है, वो हमारे मिजोरम की प्रथा है। झूम सामान्यतः अगर प्रथा पूछी जाए कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो मिजोरम में की जाती है। वैसे कई जगहों पर की जाती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछी जाए तो मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो जो मिजोरम के जनजाति होती है वहाँ लोग मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं, और एक नृत्य करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार पूछा गया है कि जब वो लोग नृत्य करते हैं तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? चेराव नृत्य कहते हैं, जो कि कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि फसल कटने के बाद में जो कहाँ के लोग कहाँ, ऐसे पूछेगा कि कहाँ के लोग जो हैं वो चेराव नृत्य करते हैं और कब करते हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि मिजोरम के करते हैं, फसल कटने के बाद करते हैं, या फसल बोने के समय करते हैं, ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो उसमें हमारा होगा कि फसल कटने के बाद में चेराव नृत्य करते हैं, सब लोग खाना बनाते हैं मिलके और खाते हैं, प्लस चेराव नृत्य करते हैं। और नृत्य वो किस प्रकार से करते हैं? हाथ में बाँस पकड़ लेते हैं और नगाड़े के धुन पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता। और ये भी क्वेश्चन बनता है, इसमें जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो मैंने छोड़ा हो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे इसमें शामिल किए हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे देखें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फसल कटने के बाद कुछ वर्षों के लिए ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, वो किस प्रकार की कृषि है? तो झूम खेती है। मतलब झूम खेती या घुमंतु खेती इसे बोलते हैं।
दूसरा कि किसान अस्थायी रूप से ज़मीन के एक भूखंड पर खेती करता है। अब अस्थायी क्यों है? अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक जगह पर उन्होंने जंगल को जलाया, फिर वहाँ खेती की, खेती करने के बाद जब वो बंजर हो जाती तो उसे छोड़कर दूसरे भूखंड पर चले जाते, इसलिए इसे अस्थायी कृषि भी कहते हैं हम लोग। लॉटरी कृषि भी इसे कहते हैं क्योंकि लॉटरी निकाली जाती है और जो ज़मीन होती है साझा करके बोई जाती है। ये नहीं कि ये इस ज़मीन पर केवल, अगर मान लीजिए रामू, श्यामू और राकेश हैं तो ये राकेश की ज़मीन है, ये श्यामू की ज़मीन है, ये रामू की, ऐसा नहीं है। सब लोग साझा करके बोते हैं। अगर यहाँ, अगर मान लीजिए कि तीनों का मतलब 3-4 भूखंड है, मतलब मान लीजिए 3-4 भूखंड है, तो उस पर कोई भी कर सकता है एक लॉटरी के अनुमान होकर कि जैसे मान लीजिए कुछ निकाला गया, नाम वाम कुछ रहता होगा, नाम जैसे कुछ मान लीजिए कि टिकट, मान लीजिए लॉटरी की टिकट, जो भी लॉटरी तो दी गई है, तो उसमें नाम आ गया, आपको मिल गया, आप जीत गए, तो आप इस भूखंड पर कर सकते हैं। मतलब वहाँ एक ये नहीं होता कि हाँ इस कृषि पर केवल एक ही लोग कर सकते हैं, केवल रामू ही करेगा, उस पर कोई भी कर सकता है। मतलब साझा करके करते हैं कि इस बार आप किए तो अगली बार आप करेंगे, ऐसा होता है। ठीक। और अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर झूम खेती को किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं झूम खेती और राज्य। तो मध्य प्रदेश में किन नाम से जानते हैं? बेवर और दहियारी। मध्य प्रदेश में इसे और किस नाम से जानते हैं? बेवर और दहियारी। दीपा भी मध्य प्रदेश में कहते हैं। जारा और एरकास दक्षिणी राज्य में कहते हैं, और बत्रा दक्षिण पूर्वी राज्य में बोलते हैं। पोडू जो है वो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट पर झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? कुमारी नाम से। कमान जो है उड़ीसा में कहा जाता है, झारखंड में पूर्वा, और खिल जो है वो हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे झूम खेती से किस प्रकार बनते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं, तो ये हमें बताना है कि सही है कि नहीं। दूसरा दिया गया है कि खरपतवार को काटकर जलाते हैं। तीसरा है केवल एक ही फसल बोई जाती है। चौथा है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से हमें सही ढूंढना है और इसमें क्या करना है? टिक करना है। ठीक। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हम देखिए, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। ये तो हमारा क्या है? सही है। ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। पहला हमारा सही, क्योंकि एक फसल की जब कटाई कर ली जाती है तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ वर्षों के लिए। फिर उस पर खरपतवार और बाँस वगैरह जम जाते हैं, उसके बाद में उसे जला दिया जाता है। फिर वही प्रोसेस पूरा होता है। उसको जलाने के बाद राख होती है, राख जो होती है फर्टिलाइजर का काम करती है। उसके बाद में उसके हल्की खुदाई करके और बीज डाल देते हैं। केवल एक ही फसल बोई जाती है, ये तो गलत हो गया। खरपतवार को काट कर नहीं जलाते हैं, ऐसे जैसे वो रहता है वैसे ही जला, या तो उखाड़ के जलाते हैं या तो जैसे है वैसे ही जला देते हैं। और डी हमारा दिया गया है कि खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो ये भी हमारा सही है। तो ये और डी सही है। तो आप किस ऑप्शन में दिया गया ये और डी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख लिए कि किस प्रकार जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो अब मतलब जो हम 2021 में एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2021 में सीटेट का, तो उसमें इन सब तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इससे ध्यान, मतलब ये क्वेश्चन लाने का, और सारे क्वेश्चन में ला सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन लाने का मेरा ये उद्देश्य था कि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक। तो आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरे देश में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका में चैना बोलते हैं। श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चैना बोलते हैं। और कोनुको जो है वेनेजुएला में बोलते हैं। रोका ब्राज़ील में, और मसोले मध्य अफ्रीका में, और मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मैक्सिको है, मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं। तो आज आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अगला वीडियो हमारा होगा वो हम देखेंगे किस पे, जो नृत्य होते हैं और राज्य, मतलब नृत्य और राज्य पर्व, जैसे कौन सा पर्व कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे चेराव नृत्य है तो ये मिजोरम का, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर बिहू, ऐसे जो होते हैं वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। धन्यवाद।